एक छोटे से गांव बहरमपुरा में हरिहर नाम का एक गरीब मास्टर रहता था। गांव में वह सभी के लिए हरिहर मास्टर के नाम से जाना जाता था। उसका घर पुराना, मिट्टी का और टूटी छत वाला था। बरसात में अक्सर टपकता, गर्मी में तवे जैसा तपता और सर्दी में ठंड से कांपता। लेकिन इस सब के बावजूद मास्टर हरिहर के मन में ज्ञान और सेवा का ऐसा दीप जला हुआ था जिसे कोई मुश्किल बुझा नहीं पाती थी। हरिहर मास्टर का परिवार छोटा था, पत्नी कमला और 2 बच्चे। मास्टर की महीने की तनख्वाह केवल 3,000 रुपये थी, जिससे घर चलाना बेहद मुश्किल था। कई बार तो महीने के अंत में उधार लेना पड़ जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं दिखती। कारण एक ही था, उसके पास बच्चों को पढ़ाने का जुनून था और यही उसका असली धन था। हर सुबह वह पुराने साइकिल पर स्कूल के लिए निकलता। साइकिल इतनी जंग लगी थी कि पैदल मारते ही खर खर की आवाज आने लगती। रास्ते में बच्चे उसे नमस्ते मास्टर जी बोलते और वह भी प्यार से मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद देता। स्कूल गांव के बाहरी किनारे पर था, छोटा, टूटी खिड़कियों वाला और बिना पंखे का। लेकिन मास्टर हरिहर ने कभी अपने पढ़ाने के तरीके में कमी नहीं आने दी। वह बच्चों को कहानियां सुनाकर, चित्र बनाकर और छोटे छोटे प्रयोग करवाकर पढ़ाता। उसकी क्लास में कभी कोई ऊबता नहीं था। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस बार निरीक्षण टीम आने वाली है। यदि स्कूल का परिणाम अच्छा नहीं रहा तो कई शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। ये सुनकर कई शिक्षक घबरा गए, लेकिन मास्टर हरिहर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपने छात्रों को नई ऊर्जा से पढ़ाना शुरू किया। वह रोज बच्चों को प्रेरित करता, बच्चों, गरीबी कोई बाधा नहीं है, बस तुम्हारे सपने मजबूत होने चाहिए। पढ़ाई तुम्हें वह दे सकती है जो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। लेकिन समस्याएं सिर्फ स्कूल में नहीं थीं, घर में भी हालत खराब थी। उसकी बेटी अंजलि की स्कूल फीस बाकी थी, बेटे रवि को किताबों की जरूरत थी। तनख्वाह पहले से ही कम थी, ऊपर से घर में अचानक छत गिरने से मरम्मत का खर्च भी बढ़ गया। कमला चिंतित होकर बोली, हरिहर, इतने कम पैसों में सब कैसे होगा? हरिहर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कमला, मुश्किलें कितनी भी हों, हिम्मत मत हारना। एक दिन सब ठीक होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की पढ़ाई हमारी गरीबी रोक दे। रात में जब सब सो जाते, हरिहर एक दिए की रोशनी में बैठकर आने वाले परीक्षा पैटर्न पर बच्चों के लिए नई नई तैयारियां करता। कभी अतिरिक्त सवाल लिखता, कभी खुद ही चार्ट बनाता। वह चाहता था कि उसके छात्र अच्छे अंक लाएं और उनका भविष्य चमक उठे। धीरे धीरे परीक्षा का समय नजदीक आया। बच्चों ने भरपूर मेहनत। मास्टर हरिहर ने सुबह शाम उन्हें पढ़ाया। कई बार तो वह अपना खाना छोड़कर बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीद लाता। कुछ महीने बाद परीक्षा का परिणाम आया। पूरे जिले में सबसे अच्छा परिणाम बहरमपुरा स्कूल का था। निरीक्षण टीम भी प्रभावित हुई। इसका बड़ा श्रेय मास्टर हरिहर को मिला, लेकिन वह हमेशा की तरह विनम्र रहा। यह मेरे बच्चों की मेहनत है, उसने मुस्कुराकर कहा। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने प्रसन्न होकर कहा, मास्टर जी, आपके जैसे शिक्षक आज के समय में दुर्लभ हैं। आपकी निष्ठा ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। पर जीवन ने अभी उसके लिए एक और कठिन परीक्षा छुपा रखी थी। एक दिन अचानक उसकी बेटी अंजलि बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है, जो बहुत महंगा था। मास्टर हरिहर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी रोने लगी, अब क्या होगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हरिहर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कमला, मैं कोशिश करूंगा। भगवान पर भरोसा रखो। उसी शाम गांव के बच्चों और उनके अभिभावकों को ये बात पता चली। अगले दिन सुबह जब हरिहर जागा तो उसके दरवाजे पर भीड़ जमा थी। सभी गांव वाले वहां आए थे। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200, किसी ने अनाज, किसी ने दवा। कई ऐसे थे जो खुद गरीब थे, पर फिर भी अपनी बचत ले आए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, मास्टर जी, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाकर हमारी दुनिया बदल दी है। आज हमारी बारी है। हरिहर ये दृश्य देखकर रो पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव वाले उसे इतनी इज्जत देंगे। सबकी मदद से वह अंजलि का इलाज करा पाया। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इस घटना ने मास्टर हरिहर के हृदय में और भी ज्यादा विनम्रता भर दी। वह अब पहले से दोगुना उत्साह से पढ़ाने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा न सिर्फ गांव में, बल्कि पूरे ब्लॉक में होने लगी। कुछ समय बाद जिला शिक्षा अधिकारी खुद उसके स्कूल आए और घोषणा की कि हरिहर मास्टर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। जब समारोह का दिन आया तो मंच पर खड़े हरिहर की आंखों में चमक और विनम्रता दोनों थी। उसने कहा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ।
असली सम्मान मेरे छात्रों का है, जिन्होंने मुझे ये स्थान दिलाया है। पुरस्कार के साथ उसे कुछ धनराशि भी मिली, जिससे उसने अपने टूटी छत वाले घर की मरम्मत की, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया और अपनी पत्नी के लिए एक छोटी सी सिलाई मशीन भी खरीदी ताकि वह भी घर चलाने में सहायता कर सके। आज हरिहर मास्टर गरीबी में जन्म लेने के बावजूद ज्ञान और मानवीयता से इतना धनी है कि पूरा गांव उसे आदर्श मानता है। वह कहता है, गरीब होना पाप नहीं है, पर हिम्मत हार जाना सबसे बड़ी गलती है। शिक्षा इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वह हर मुसीबत से लड़ सकता है।